बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 कॉर्ड ऑफ आ सर्कल यानी कि दायरे की कॉस के बारे में है। ये चैप्टर जो है वो आपका थ्योरम्स का है। इसमें हम थ्योरम्स करेंगे अबाउट सर्कल। तो फर्स्ट थ्योरम जो है वो हमारा है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। स्टूडेंट, ये जो नॉन कोलिनियर है इसका मतलब है कि एक लाइन पर नहीं है जो पॉइंट्स, उनमें से सिर्फ एक ही दायरा जो है वो गुजर सकता है। अब देखिए स्टूडेंट, हमें दिया गया है गिवन में है हमारे पास के ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। यानी कि हमारे पास प्लेन में यानी कि कोई ऐसी सरफेस जिस पे हमने वो चीज़ ड्रा करनी है, जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है ऐसे कि हमारे पास जो है वो 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स कौन कौन से हैं? हमारे पास पॉइंट्स हैं ए, बी एंड सी। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर है पॉइंट्स हमारे पास हैं ए, बी और सी। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ गिवन है कि पॉइंट्स कितने ए, बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये हमारे पास एक प्लेन है। ये मैंने डायग्राम जो ड्रा की है इसमें जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है वो हमारे पास गिवन है। गिवन क्या आपके पास सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी। ये देखें, ये अगर एक लाइन है तो इस पे 2 पॉइंट्स हैं, अगर ये एक लाइन लें तो इस पे 2 पॉइंट्स हैं। तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन पे नहीं है। अब हमने प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव में आ जाएगा वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए, बी एंड सी। यानी कि ये जो 3 पॉइंट हैं हमारे पास ए, बी और सी, इनमें से एक वक्त में सिर्फ एक सर्कल जो है वो पास कर सकता है, गुजर सकता है। अब स्टूडेंट हम करते हैं कंस्ट्रक्शन जो हम करेंगे इसके अकॉर्डिंग करेंगे। कंस्ट्रक्शन में देखिए हमने ज्वाइन किया है ए को बी के साथ, यानी कि ए को हमने बी के साथ, ये जो रेड लाइन है ना इसके साथ ज्वाइन किया है ये, ठीक है। ए को बी के साथ ज्वाइन कर दिया है, फिर बी को हमने किससे ज्वाइन किया? सी के साथ। ए को बी के साथ ज्वाइन किया, बी को सी के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब देखें कि ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी, यानी कि ये डी एफ है। ये देखिए ये डी एफ परपेंडिकुलर जो हमने ड्रा किया है, कहाँ किया है? बाइसेक्टर ए बी पे, यानी कि जो हमने ज्वाइन किया है ए और बी को, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं परपेंडिकुलर एच के लिए बाइसेक्टर टू बी सी, यानी कि जो बी सी का बाइसेक्टर है हमने उसके ऊपर इसको ले लिया है। सो डी एफ एंड एच क्यू आर नॉट पैरेलल एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब देखें ये जो पॉइंट्स हैं इसके डी एफ ये वाला और एच के ये जो 2 लाइनें, इन 2 लाइंस जो हैं ये दोनों पैरेलल नहीं है, बल्कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और कहाँ कर रही हैं? पॉइंट ओ पे। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर। तो अब आपने इनको ए और बी और सी को जो है वो आपने मिला देना ओ के साथ, जहाँ पर डी एफ और एच के जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट जो है इसके साथ आपने मिला देना है ओ को ए और बी के साथ। आप कैसे मिलाएंगे? आप ऐसे मिलाएंगे ओ को यूं करके, जैसे सर्कल ड्रा करते हैं ना ऐसे आपने करना है, ठीक है। हमने इन पॉइंट्स को तो पहले इस तरह मिलाया था, लेकिन अब आपने जब ओ पे रखना है, ओ पे रख के आपने इसको इस तरह मिलाना है कि ये एक दायरे का सर्कमफेरेंस जो है वो बन जाता है। अब देखें जी इसका प्रूफ है। डायग्राम आपको समझ आ गई है कि डायग्राम में सबसे पहले हमने क्या किया है, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमने प्रूव क्या करना है कि इन तीनों पॉइंट्स में से सिर्फ एक सर्कल गुजर सकता है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, इनको हमने पॉइंट्स को मिलाया है, इन पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। परपेंडिकुलर जो है उन्होंने आपस में एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट किया है। फिर हमने ओ से पॉइंट ओ को हमने मरकज़ मान कर हमने यहाँ पर जो एक लाइन ड्रा की है वो ये लाइन है जो एक दायरा नुमा है जो ए, बी और सी में से गुजरती है। अब देखिए स्टूडेंट, इसके हक़ में हमारे पास हैं कुछ प्रूफ है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे इसके हक़ में है, और कुछ रीज़न्स हैं कि किन रीज़न्स की बेस पर हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स जो हैं ये प्रूव करते हैं। अब देखें, एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अब डी एफ जो परपेंडिकुलर हमने लिया था उस पर कोई भी आप पॉइंट लेंगे ना वो ए और बी से बराबर फासले पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी का। इसी तरह जो पार्टिकुलरली ए ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है,
यानी कि ओ ए ओ बी के बराबर है। क्यों बराबर है? आपको पता है दायरे का रेडियस जो है वो बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। इसी तरह ये भी एक मरकज़ से हमने लिया, ओ को मरकज़ मान के हमने ए और बी और सी को मिलाया है, तो इसलिए ये ओ ए बराबर है ओ बी के। इसी तरह एवरी पॉइंट ऑन एच के, यानी कि एच के पर जो हमने बाइसेक्टर लिया है उस पर भी जो हर पॉइंट है ना वो बी और सी से बराबर फासले पे है। जब वो से बराबर फासले पे है इसका मतलब है कि ओ बी और ओ सी भी आपस में बराबर हैं। जब ए ओ बराबर है ओ बी के और ओ बी बराबर है ओ सी के, इसका मतलब है ये फिर क्या हुए, ये तीनों लाइंस जो हैं ये हो गई एक दायरे का रेडियस। जब एक दायरे का रेडियस है इसका मतलब है जो लाइन हमने ए बी और सी को मिलाई थी ओ को मरकज़ मान के, वो एक दायरा है, वो एक दायरे के पॉइंट्स हैं, एक दायरे की आर्क है, और वो जो है इस चीज़ का सबूत है कि एक दायरा जो है वो ही गुज़र सकता है 3 पॉइंट में से, और एक टाइम में सिर्फ एक दायरा ही गुज़र सकता है। स्टूडेंट अब हम करते हैं सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम है अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज़ नॉट डायमीटर इज़ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। आपको पता है स्टूडेंट, पहली बात तो ये कि ये सर्कल के सेंटर में से जो लाइन गुज़रती है वो उसका डायमीटर होती है, और जो लाइन इधर उधर से गुज़रती है उसके सर्कमफेरेंस को मिलाती है वो कॉर्ड होती है, वो डायमीटर नहीं होती। इसलिए हमने यहाँ पे जो शो करना है वो कॉर्ड है, डायमीटर नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास M इज़ अ मिड पॉइंट टू ऑफ एनी कॉर्ड ए बी, यानी कि जो M है वो कोई कॉर्ड जो हमने ली है ए बी उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। M जो है वो कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है। ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट O, उस सर्कल का जिसका सेंटर O है, यानी कि हमारे पास एक सर्कल है, ये जो मैंने ब्लू से ड्रा किया है ये हमारे पास गिवन है। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, उसकी एक कॉर्ड है ए बी जिसका मिड पॉइंट है M, ठीक है। ये सारा कुछ हमारे पास जो है वो गिवन है। अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने ओ एम परपेंडिकुलर दी कॉर्ड ए बी। हमने प्रूव ये करना है कि जो ओ एम है, ये लाइन जो है ओ एम, ये परपेंडिकुलर है ए बी के। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें क्या है कि ज्वाइन करेंगे हम ए और बी को विद सेंटर। ये ए है, इसको हमने ओ के साथ सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया, इसी तरह हमने बी को जो है वो सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया। अब आप देखिए स्टूडेंट हमारे पास 2 ट्राइंगल आ गई हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल आ गई है हमारे पास जिसका एंगल 1 है ओ, ठीक है, ओ ए एम। दूसरी आ गई है ट्राइंगल जिसका एंगल ये बना है ओ बी एम। अब देखें ये जो 2 एंगल बने हैं ना, ये अगर इसने इसको बाइसेक्ट किया है तो ये दोनों एंगल जो है वो 90-90 के हैं। अब हम देखते हैं कि जो ओ ए है, ये ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है। अब ये ओ ए ओ बी के इक्वल कैसे हुई, क्योंकि एक ही दायरे के दास हैं, ठीक है। ये रेडियस है इस दायरे का, ओ सेंटर से यहाँ तक देखें डिस्टेंस सर्कमफेरेंस तक, ये इसका रेडियस है। इसी तरह ओ बी जो है ये भी इसका रेडियस है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर टू सर्कमफेरेंस लाइन है, तो ये जो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक लाइन होती है ये इसका रेडियस होती है। अब ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, इट्स मीन के ओ ए इक्वल टू ओ बी के, ठीक है। ओ एम जो है वो इन दोनों का कॉमन है, इस ट्राइंगल का भी, इस ट्राइंगल का भी, दोनों का कॉमन है, क्योंकि ये लाइन जो है ये हमने कंस्ट्रक्शन में की है। अब आप देखें जिन 2 ट्राइंगल में हमने कॉरस्पॉन्डेंस की थी ओ ए एम कॉरस्पॉन्डिंग टू ओ बी एम, उनमें देखें ओ ए बराबर है ओ बी के, ए एम बराबर है एम बी के, ये हमें गिवन है, ठीक है। ए एम बराबर है एम बी के, ये हमें गिवन है, और इसी तरह ओ एम बराबर है ओ एम के। तो इसका मतलब है ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, दोनों ट्राइंगल जो हैं वो दोनों इक्वल हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों ट्राइंगल जो हैं वो दोनों इक्वल हैं। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो इट्स मीन कि इनका हर एंगल, हर साइड जो है वो कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अब इसकी तीनों साइड्स तो हमने प्रूव कर दी है कि तीनों साइड्स जो हैं वो इसकी वो है, ये पास्टुलेट है कि इसकी तीनों साइड अगर एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के साथ इक्वल हों तो दोनों ट्राइंगल्स इक्वल होंगी। अब हमारे पास जो ये है ना ए एम बी, ये हमारे पास है एक 180 का एंगल। अब ये 180 का एंगल है, इसके ऊपर ये हमारे पास जब हमने इसको बाइसेक्ट किया तो हमारे पास 2 एंगल आ गए थे, ओ एम ए और ओ एम बी।
स्टूडेंट आप देखें दोनों एंगल जो हैं वो 90-90 के हैं। अगर ये दोनों 90-90 के हैं इसका मतलब है OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर। और यही चीज़ हमने जो है वो प्रूव करनी थी कि सेंटर से कोई भी लाइन अगर किसी कॉर्ड पर हो तो वो उसके परपेंडिकुलर होगी। स्टूडेंट अब हम करते हैं थर्ड थ्योरम। थ्योरम नंबर 3 जो है उसमें है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन द कार्ड बाइसेक्ट इट। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा ये गिवन है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। ये देखें स्टूडेंट, मैं अगर आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये डायग्राम में हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और यहाँ से है कि ये एक परपेंडिकुलर जो है फ्रॉम द सेंटर, ये परपेंडिकुलर OM जो है ये सेंटर से एक परपेंडिकुलर है ऑन आ कार्ड। कार्ड क्या है हमारे पास AB, ठीक है। AB कॉर्ड पर या AB कॉस पर, कॉस कह सकते हैं आप इसको, कि AB कॉस पर आपके पास एक परपेंडिकुलर है OM, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है हमने, बाइसेक्ट इट, कि वो इसको बाइसेक्ट करता है यानी कि दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। अब हम देखते हैं जी गिवन क्या है हमारे पास। गिवन है स्टूडेंट के AB इज़ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, यानी कि ये AB कॉर्ड है कि एक सर्कल की जिसका सेंटर O है। ये सेंटर O शो करने का स्टूडेंट ये मकसद होता है कि आपको इसका रेडियस पता चल जाए कि ये कितने डायमीटर का सर्कल है। सर्कल विद सेंटर एट O सो दैट OM परपेंडिकुलर कॉर्ड AB, यानी कि इस तरह इसका सेंटर है कि OM जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। अब आपने क्या करना है जी, टू प्रूव हमने क्या करना है, M इज़ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB, यानी कि जो M है ये AB का मिड पॉइंट है, यानी कि इसको बाइसेक्ट करता है। OM जो है इसको बाइसेक्ट करता है यानी कि दो दरमियान बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। और किस तरह करेगा कि AM इज इक्वल टू MB, ये हमने शो करना है कि AM इज इक्वल टू MB। स्टूडेंट हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन हमने अकॉर्डिंग टू रिजल्ट करनी होती है, जैसा हमने चाहना है, जो हमने प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग। तो कंस्ट्रक्शन हमने की है कि ज्वाइन O टू A एंड ज्वाइन O टू B, यानी कि हमने O को A से भी मिला दिया, O को हमने B से भी मिला दिया। अब आपको पता है स्टूडेंट जब हम O को A से मिलाते हैं या O को B से मिलाते हैं, O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, और O से A तक का जो डिस्टेंस है यानी कि ये वाली जो लाइन है जो इसके रेडियस टू सर्कमफेरेंस है, ये इसका रेडियस है। सेंटर टू सर्कमफेरेंस है, ये इसका रेडियस है। इसी तरह देखें ये लाइन जो है ये भी सेंटर टू सर्कमफेरेंस है, ये भी इसका रेडियस है। तो OA जब हम इसको ज्वाइन करेंगे इसके साथ तो इसका देखें आप, हमारे पास दो ट्राइंगल आ गई हैं OAM OBM। अब हम करेंगे इनके दरमियान कॉरस्पॉन्डिंग और हम अपनी कुछ स्टेटमेंट से इसको प्रूव करेंगे। पहले हम लेते हैं स्टेटमेंट अपनी के राइट एंगल्स, ये इसको स्टूडेंट हम पढ़ेंगे राइट एंगल्स, ठीक है ना। ये राइट एंगल्स OAM कॉरस्पॉन्डिंग टू OBM। हमारे पास जो है ये OAM और OBM आ गई दो ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें OMA इज इक्वल टू OMB इज इक्वल टू 90। अब हमें ये बात गिवन है कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। जब AB पे परपेंडिकुलर है इट्स मीन जो एंगल है ना OMA ये भी 90 का है और एंगल OMB ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ठीक है कि ये बात गिवन है हमें। अच्छा OA जो है इक्वल टू OB, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियाई हैं। ये भी इसका रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है, तो ये एक ही सर्कल के रदास हैं दोनों। इस वजह से ये दोनों लाइनें जो हैं ये OA और OB जो है दोनों इक्वल हैं। और क्या चीज़ देखते हैं हम, और हम देखेंगे कि OM जो है वो इस ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर है और इस ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर है। तो हमारा पास्टुलेट जो है ना साइड 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 उसके अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है। अब हम देखते हैं जब ये कॉन्ग्रेंट है, दोनों का हर एंगल हर साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो हम देखते हैं कि ये दोनों जब ट्राइंगल इक्वल हैं तो फिर AM जो है वो भी BM के इक्वल है। और जब AM BM के इक्वल है इट्स मीन के OM जो है वो इसको बाइसेक्ट करता है। जब ये बाइसेक्ट करता है तो दोनों साइड इसकी इक्वल है और ये चीज़ हमने अपने थ्योरम में प्रूव कर दी है। स्टूडेंट अब हम करते हैं थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 जो है वो है इफ़ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर।
इसका मतलब है हमारे पास जो एक सर्कल दिया गया है उसकी जो दो कॉर्ड्स या दो वितर हैं, अगर वो कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब है वो सेंटर से बराबर फासले पे हैं। अब हमें गिवन क्या है जी? गिवन है हमें ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि ये देखें ए बी और ये सी डी, ये दोनों इक्वल बराबर जो हैं वो कॉर्ड्स हैं ऑफ अ सर्कल विद अ सेंटर एट ए ओ। अब इसका सेंटर जो है वो ओ है, ठीक है। ये दायरे के डायमीटर को शो करता है कि ये हमारे पास दायरा है जिसका मरकज़ ओ है और इसके दो कॉर्ड्स यानी कि दो वितर हैं ए बी और सी डी, और ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर ये दायरे से बराबर फासले पे हैं। अब हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव ये करना है कि ओ एच जो है वो ओ के से इक्वल है, यानी कि ओ एच और ओ के दोनों इक्वल हैं। कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं कि ओ को हमने ए से मिलाया और ओ को हमने सी से मिलाया। अब देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है चीज़ है जिसको हमने प्रूव करना है। अब हमने प्रूव जो करना है वो ये है कि ओ एच बराबर है ओ के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट्स लेंगे कि ओ एच जो है वो बाइसेक्टर है ए बी का। ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है ना, जब ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब है ये ए बी का बाइसेक्टर है, यानी कि ए एच और बी एच दोनों इक्वल हैं, या यूँ कह लें कि ए एच जो है वो 1/2 ए बी है, बिल्कुल हाफ हाफ। इसी तरह सी डी जो है ये भी सी के जो है वो इक्वल है के डी के, यानी कि सी के जो है वो हाफ है सी डी के। अब दोनों बाइसेक्टर हैं इसका मतलब है ए एच जो है वो बराबर है सी के। ये दोनों बराबर क्यों हैं? क्योंकि ए बी बराबर है सी डी के। अब हम लेते हैं स्टेटमेंट से हम जो स्टेटमेंट देंगे उसके हम अकॉर्डिंग रीज़न देंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमने की है कि वो कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं हम ट्राइंगल की दोनों की, ठीक है। जब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल होंगी तो फिर ये ओ एच जो है वो ओ के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि ओ ए एच जो है वो बराबर है एच बी के, यानी कि दोनों इसके ऊपर परपेंडिकुलर दोनों बाइसेक्टर हैं और ये जो हिस्सा है वो 1/2 ए बी है। इसी तरह सी के है बराबर है 1/2 सी डी के। अब ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल है क्योंकि दोनों एक ही दायरे के रेडियाई हैं, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, इसका मतलब है ये बराबर है इसके। अब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये एंगल कौन सा है? 90 का। ये एंगल भी 90 का है और ये एंगल भी 90 का है। और जब ये दोनों एंगल 90 के हैं, दोनों मतलब कि इसके जो एंगल हैं वो इक्वल हैं, इसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं और ये वाला एरिया जो है वो भी दोनों का इक्वल है। इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो स्टूडेंट फिर ए एच जो है वो बराबर है सी के और ओ एच जो है वो बराबर है ओ के, क्योंकि इसका हर एंगल हर साइड जो है वो इसके हर एंगल हर साइड के इक्वल है। और जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, इनकी हर एंगल हर साइड इक्वल है, इसका मतलब है इनका ये वाली साइड जो है ये भी इस साइड के इक्वल है और यही चीज़ हमने जो है वो प्रूव करनी थी। स्टूडेंट अब हम करते हैं थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 जो है वो है 2 chords ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रेंट। यानी कि हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि 2 chords ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर। अब देखें ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल है विद सेंटर ओ, ये इसकी chords हैं ए बी और सी डी। अब गिवन ये है कि ये दोनों जो ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मीन्स ओ एच बराबर है ओ के, ठीक है। अब हमने शो ये करना है कि ये दोनों chords जो हैं वो कॉन्ग्रेंट है, यानी कि बराबर है। गिवन ले जी, गिवन है ए बी एंड सी डी आर 2 chords ऑफ अ सर्कल, यानी कि ए बी और सी डी एक ही सर्कल की 2 chords हैं विद अ सेंटर ओ। सर्कल जो है उसका सेंटर ओ है। ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे और ओ के जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पे, ठीक है। ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पे और ओ के परपेंडिकुलर है सी डी पे। किस तरह है? ओ एच बराबर है ओ के। अब प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि ए बी जो है वो बराबर है सी डी के, ठीक है। ए बी बराबर है सी डी के, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब स्टूडेंट हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन हम ये करते हैं कि हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन ए एंड सी विद ओ so that we can form triangles O A H and O C K।
यानी कि हमने OA और OC को आपस में मिला दिया। इस तरह के हमारे पास दो ट्राइंगल आ गई हैं, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल जो आ गई हैं, अब हम इन दोनों के दरमियान में करते हैं कोरस्पॉन्डेंस कायम, कि हम ट्राइंगल जो है वो OAH जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल OCH, ठीक है, कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। इसमें देखें कि आपके पास जो है वो OA बराबर है OC के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एक ही दायरे के रदास हैं, एक ही दायरे के वो सर्कल के हाइपोटी और रेडियाई हैं, इसलिए OA बराबर है OC के। अब स्टूडेंट OH जो है वो OK के बराबर है, ये हमें गिवन है, और OAH जो है OAH ये वाला जो है वो ये बराबर है इसके। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं वो ट्राइंगल के हमने शो कर दिया है कि इनके हाइपोटेनस और एक एंगल जो है वो साइड बराबर है, इसलिए ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है। जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है तो इसका मतलब है कि AH जो है वो बराबर है CK के, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। हम ये भी जानते हैं कि AH जो है वो बराबर है 1/2 AB के। जब AH बराबर है 1/2 AB के, इसी तरह CK बराबर है 1/2 CD के, तो इसका मतलब है कि AB बराबर है CD के। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, और यही चीज़ जो है वो हमने इक्वल शो करनी थी कि इस दायरे के दोनों कॉर्ड जो हैं वो इक्वल हैं। तो स्टूडेंट ये आपका चैप्टर नंबर 9 जो है थ्योरम्स वाला ये कंप्लीट हो गया है। आपने जब भी मेरी वीडियो देखनी है इनको लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इसी तरह